सिद्धेभ्यः झाडग्निदग्धकं मे निर्मलसुविशुद्धलब्धसद्भावे नमीयूणपरमसिद्धे सुतच्च सारं पवोच्छामि। बोलिए श्री खजराट पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री देवसेन स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य देवसेन स्वामी का महान आध्यात्मिक ग्रंथ तत्वसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ सभी प्रकार के आध्यात्मिक प्रकरणों को बहुत सरलता से स्पष्ट कर रहा है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 38 और 39। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं, स्पष्ट हैं। कैसे सभी जीव मेरे समान हैं, मेरे सदृश हैं, मेरे जैसे हैं, इस बात को और अच्छे तरीके से अन्य दृष्टिकोणों से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रारंभ करते हैं गाथा क्रमांक 38। उच्चारण। जम्मण जम्मण, मरण मरण, विमुक्का विमुक्का, आधा का पूरा का, जम्मण मरण विमुक्का, अपपयेसेहि अपपयेसेहिं अपपयेसेहिं, सव्व सामर्णा सव्वसामर्णा, सगुणेहिं सगुणेहिं, सव्वसरिसा सव्वसरिसा, णाण्मया णाण्मया, निच्छयनेन निच्छयनेन, जम्मण मरण विमुक्का जम्मण मरण विमुक्का, अपपयेसेहिं सव्वसामर्णा अपपयेसेहि सव्वसामर्णा, सगुणैः सव्वसरिसा सगुणैः सव्वसरिसा, णाण्मया निच्छयनेन णाण्मया निच्छयनेन। गाथा बहुत अच्छी है, सरल है। नीचे एक शब्द आया हुआ है निच्छयनेन। निश्चय निश्चय, नयेन नय की अपेक्षा से, निश्चय नय की अपेक्षा से। कल की गाथा की व्याख्या करते समय बहुत सारी दृष्टियों से हमने विचार किया कि मुझ में और अन्य किसी भी जीव में समानता समानता, एक रूपता, किन किन विषयों पर, किन किन प्रकरणों पर, ऐसे सैकड़ों हजारों बिंदु हमें मिल जाते हैं प्रत्येक जीव में, जो कि हमें समानता दिखाई देती है, और ऐसे कई बिंदु हमें मिल जाते हैं जिसमें असमानता दिखाई देती है। यहाँ आचार्य देवसेन स्वामी ने एकदम स्पष्ट कर दिया, सभी जीव मेरे समान हैं। किस दृष्टि से? निश्चयनेन, निश्चय नय की दृष्टि से। जब हम निश्चय नय की दृष्टि से देखते हैं तो सभी समानताएं ही दिखाई देती हैं, और जब हम व्यवहार नय की दृष्टि से देखते हैं तो भेद दिखाई देता है, अंतर दिखाई देता है। निश्चय नय से अंतर दिखाई नहीं देता, समानता दिखाई देती है, एक रूपता दिखाई देती है, और व्यवहार नय की अपेक्षा से भेद दिखाई देता है। भेद भी है, अभेद भी है, समानता भी है, असमानता भी है, लेकिन हम किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, बड़ा जरूरी है ये बात समझना। हम किस दृष्टि से देखना चाहते हैं? हम ममता की दृष्टि से देख रहे हैं या समता की दृष्टि से देख रहे हैं? सामने एक्सीडेंट हुआ किसी बच्चे का,
उसकी माता भी उसको बचाने के लिए दौड़ती है और बाकी लोग भी उसको बचाने के लिए दौड़ते हैं। उसकी माता के ममता परिणाम बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाकी लोग जो दौड़ रहे हैं उनके अंदर ममता परिणाम नहीं है, बल्कि एक सामान्य परिणाम है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसको बचाना है, उसकी सहायता करनी है। तो ममता परिणाम या समता परिणाम, हमारी दृष्टि क्या है, हम बाकी जीवों को किस दृष्टि से देख रहे हैं, वो हमारी दृष्टि है, हमारा दृष्टिकोण है, जिसे कि नय कहा गया है। निश्चय नय और व्यवहार नय। निश्चय नय की अपेक्षा से कहा जाता है कि सभी जीव समान हैं। व्यवहार नय की दृष्टि से सभी जीव में विषमताएं हैं, कोई ऐसा कोई वैसा। अनंत सिद्ध भगवान हैं, इन अनंत सिद्ध भगवानों में भी जिनके गुण अनंत एक जैसे सब कुछ एकदम सेम है, फिर भी व्यवहार नय की दृष्टि से जब भेद करने बैठते हैं तो उनमें भी भेद मिल जाता है, आसानी से भेद निकाला जा सकता है। बाहुबली भगवान जब सिद्ध हुए, उनकी अवगाहना 525 धनुष, आदिनाथ भगवान की 500 धनुष। तो अभी भी सिद्धालय में जो बाहुबली भगवान सिद्ध हैं उनकी अवगाहना आदिनाथ भगवान से अधिक है। ऐसे अलग अलग अंतर अलग अलग प्रकार से अभी भी निकाले जा सकते हैं, व्यवहार नय की दृष्टि लगाई जाए तो। ये दृष्टियां हैं, निश्चय नय हो या व्यवहार नय हो, ये दृष्टियां हैं। कई लोग इन दोनों दृष्टि में से एक को अच्छा दूसरे को बुरा कहते हैं, ये उनकी गलत दृष्टि है, उनको इस दृष्टि को सुधारना चाहिए। अगली गाथा में थोड़ा सा इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। जम्मण मरण विमुक्ता, निश्चय नय की दृष्टि से, शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से सभी जीव कैसे हैं? जम्मण मरण विमुक्ता। जम्मण जन्म, मरण मरण, विमुक्ता विमुक्त, जन्म और मरण से विमुक्त हैं। शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि यहाँ पर लगाई जा रही है। शुद्ध निश्चय नय से जन्म मरण नहीं होता, व्यवहार नय की दृष्टि से जन्म मरण होता है। शरीर का छूटना मरण है, नए शरीर का प्राप्त होना जन्म है। यह जो जन्म और मरण है, यह शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि में नहीं है। जम्मण मरण विमुक्ता, जन्म और मरण से विमुक्ता, विमुक्त है सभ्य जीवा, सभी जीव। जो पिछली गाथा में आया था उससे ही प्रकरण आगे बढ़ रहा है। सभी जीव जन्म और मरण से विमुक्ता, विमुक्त हैं। विमुक्ता यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। विमुक्त रहित, अपपयसे ही, अप आत्म, पयसे हिम, पयस पयस प्रदेश, आत्म प्रदेशों की अपेक्षा से, आत्म प्रदेशों की अपेक्षा से सभी जीव सभी आत्माएं कितने प्रदेशों को घेरती हैं? लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों को। एक छोटी चींटी भी है तो वह भी लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में ही रहती है। वह लोकाकाश के एक प्रदेश में नहीं रह सकती, लोकाकाश के संख्यात प्रदेशों में भी नहीं रह सकती। उस छोटी सी चींटी को भी लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश ही चाहिए होते हैं। एक हाथी है, वह भी लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में रहता है, और भी कोई बड़े से बड़ा जानवर या जो भी बड़े से बड़ा साइज वाला है, वे सब लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में ही रहते हैं। अपपय से ही आत्म प्रदेशों की अपेक्षा से। प्रदेश किसे कहा गया? आकाश का उतना बड़ा हिस्सा जिसे पुद्गल का एक परमाणु घेरता है, उतने स्थान को एक प्रदेश कहते हैं।
ऐसे असंख्यात प्रदेशों के बराबर स्थान में ही जीव रुक सकता है। इतनी बड़ी साइज प्रत्येक जीव की होती है, इसीलिए जीव में कहा जाता है कि असंख्यात प्रदेश वाला है। इतना स्थान तो वह घेरता ही घेरता है। अपव्यय से ही आत्म प्रदेशों की अपेक्षा से सब सामरणा, सब सभी, सामरणा सामान्य है, सब सभी, सामरणा सामान्य है, सर्व सामान्य है। जितने भी जीव हैं, चाहे सिद्ध भगवान हो, चाहे छोटी सी चींटी है, चींटी से भी छोटे जीव होते हैं जिनकी अवगाहना अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। आलू को सुई की नोक में हम लें, इतना छोटा कण, उतने छोटे कण में भी अनंत निगोदिया जीव हैं। अब उनकी साइज कितनी बड़ी है ये सोच लीजिए। उनके शरीर की साइज की बात कर रहे हैं, वो इतने छोटे स्थान पर अनंत निगोदिया जीव एक साथ रहते हैं। अब वो कितने छोटे प्रदेशों को घेर रहे हैं, फिर भी वो प्रदेश असंख्यात ही हैं, एक प्रदेश नहीं है। ऐसा हमें समझना चाहिए। अपव्यय से ही आत्म प्रदेशों की अपेक्षा से सभी सामान्य हैं, सभी बराबर हैं। सगुणेहिम, सगुणेहिम, स्व गुणेहिम, गुणों की अपेक्षा से, स्वगुणों की अपेक्षा से, अपने गुणों की अपेक्षा से, अपने अपने गुणों की अपेक्षा से सब सरिसा, सब सभी, सरिसा सरिस, सदृश, सदृश, एक से समान है। सब सगुणे ही, अपने अपने गुणों की अपेक्षा। आत्मा में, सभी आत्माओं में, सभी जीवों में जो भी गुण हैं वो सारे गुण एक जैसे हैं। वही ज्ञान, वही दर्शन, जितने भी गुण हैं वो सब समान हैं। एक से गुण चेतनत्व के, एक से गुण अन्य अन्य जो भी हैं वो सारे गुण सर्व सरिसा, सब सभी सरिसा सदृश हैं, एक समान हैं। प्रदेशत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, अमूर्तित्व गुण, चेतनत्व गुण और भी जो भी गुण हैं, अगुरु लघुत्व गुण, सारे के सारे सब सरिसा, सब सभी सरिसा सदृश हैं, समान हैं। णाणमया, णाणमया, णाण यानी ज्ञान, मया मय, ज्ञानमय। सभी जीव कैसे हैं? ज्ञानमय हैं। ये सारे के सारे विशेषण सभी जीवों के हैं। निश्चय नयन, निश्चय नय की अपेक्षा से, निश्चय नय की अपेक्षा से सभी जीव ऐसे दिखाई देते हैं ध्यान की अवस्था में, या यूं समझें जो ध्यान की अवस्था में लीन होने जा रहे मुनि महाराज हैं वो सभी जीवों को एक समान मानते हैं। कैसा मानते हैं? जन्म मरण से विमुक्त, आत्म प्रदेशों की अपेक्षा से बराबर, अपने अपने गुणों की अपेक्षा से एक समान, ज्ञानमय, ऐसा निश्चय नय की अपेक्षा से कहा गया है, जाना जाता है। इस गाथा का अर्थ हुआ अन्वय, जन्मण मरण विमुक्ता, अपव्यय से ही सब सामरणा, सगुणे ही सब सरिसा, णाणमया, निश्चयेन। अन्वय एकदम बराबर है, गाथा में जैसी गाथा आई है वैसा ही है। निश्चय, निश्चयेन इस शब्द को हम आगे भी ले सकते हैं तो वो अन्वय में हो जाएगा। अर्थ देखिए, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। जन्म मरण से विमुक्त, आत्म प्रदेशों की अपेक्षा से सर्व सामान्य, स्व गुणों की अपेक्षा से सर्व सदृश, ज्ञानमय, ऐसे सभी जीवों को निश्चय नय की दृष्टि से जानना चाहिए। विभक्तियां, विभक्तियां भी यहाँ पर अपव्यय से ही, सगुणे ही,
इन दोनों में तो तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। निश्चयेन तृतीया विभक्ति का एक वचन है, एवं बाकी सभी जितने भी शब्द यहाँ पर हैं, जम्मण मरण विमुक्का, सव्व सामरणा, सव्व सरिसा, णाणमया, इन सब में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ हो गया। मैंने आपसे कल ये बोला था कि आपको चिंतन करना है कि मुझ में और अन्य किसी द्रव्य में, अन्य किसी जीव में क्या क्या समानता है। आज आपको वो सब समानताएं किसी भी एक जीव में, किसी भी एक जीव में, किसी भी एक प्राणी में और आप में क्या समानता है, उसके एकदम शॉर्ट में 4-5 बिंदुओं में आपको लिखना है। किसी से भी तुलना आप कर सकते हैं, एक छोटी चींटी से, हाथी से, और भी किसी से भी जिससे आपकी इच्छा हो, उससे तुलना करके हमारी और उस जीव में, दोनों में क्या समानता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे की गाथा में चलते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। गाथा क्रमांक 39। उच्चारण। इय, इय, एवं, एवं, जो, बुझ्झै, आधा ज झ, बुझ्झै, वत्थु सहावम, आधा त थ, वत्थु सहावम, ण एहि, ण एहिं, दोहिं, दोहिं, पि, पि, तस्य, तस्य, मणो, दहुलिज्जै, 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 ण राय दोषेहिं, राय दोषेहिं, मोहेहिं, मोहेहिं, इय एवं जो बुझ्झै, इय एवं जो बुझ्झै, वत्थु सहावं नैहि दोहिं पि, वत्थु सहावं नैहि दोहिं पि, तस्य मणो दहुलिज्जै, तस्य मणो दहुलिज्जै, नराय दोषेहि मोहेहिं, नराय दोषेहि मोहेहिं। बहुत अच्छी गाथा है और ये स्पष्ट कर रही है कि इस प्रकार से जो जानता है उसका मन विचलित नहीं होता है। जैसा आचार्य देवसेन स्वामी ने स्वरूप बताया है आत्मा का, स्वयं का, सभी जीवों का, वैसा स्वरूप जो जानता है उसका मन विचलित नहीं होता, डगमगाता नहीं है। इय एवं जो बुझ्झै, इय, यह, एवं, इस प्रकार, जो, जो, बुझ्झै, जानता है, एवं, इस प्रकार से, जैसा पहले कहा गया है, पूर्व की गाथाओं में कहा गया है, इस प्रकार से, इय, यह, जो, बुझ्झै, जानता है, इस प्रकार से जो यह जानता है, इस प्रकार से जो यह जानता है, क्या जानता है? वत्थु सहावम, वस्तु के स्वभाव को। इस प्रकार से जो यह वस्तु स्वभाव बुझ्झै, जानता है, इस प्रकार से जो वस्तु के स्वभाव को जानता है, कैसे जानता है? नएहि दोहिं पि, नएहि, नयों के द्वारा, नयों के द्वारा, दोहिं, दो नयों के द्वारा, पि, भी, दोनों नयों के द्वारा भी, दोनों नयों के द्वारा भी। कौन से दो नए? निश्चय नए और व्यवहार नए। पहले गाथा में व्यवहार नए की भी बात आई और इस पिछली गाथा में निश्चय नए की भी बात आई।
निश्चय नय का स्वरूप भी बता दिया, निश्चय नय की दृष्टि से आत्मा का, सभी जीवों का क्या स्वरूप है वह भी बताया, और व्यवहार नय की दृष्टि से भी। तो दोहिम नयिहिम पी, दोनों नयों के द्वारा भी, दोनों नयों के द्वारा भी वस्तु सहावम, वस्तु के स्वभाव को जो बुझे, जो जानता है, एक नय की दृष्टि से वस्तु के स्वरूप को जो जानता है वो नई, दोनों नयों की दृष्टि से समानता भी जानना है, असमानता भी जानना है। देखिए बड़ी समस्या हो जाएगी यदि मैं सभी जीवों को सिर्फ मेरे जैसा ही समझूं, बड़ी मुश्किल हो जाएगी जो मैं सभी जीवों को एक जैसा ही समझूं, गधे को घोड़ा, घोड़े को गधा, चींटी को हाथी, हाथी को चींटी, ऐसा नहीं हो सकता। समानताएं जिस दृष्टि से हैं उसी दृष्टि से हैं, और असमानताएं जिस दृष्टि से हैं उस दृष्टि से हैं। हमें जब वस्तु का स्वरूप जानना है तो केवल एक दृष्टि से जान लेंगे तो वस्तु स्वरूप नहीं जाना जाता है, दूसरी दृष्टि, दोनों दृष्टियों से जानना होगा। अगर पूछा जाए फलाने जीव का क्या स्वरूप है तो हमें दोनों बताना पड़ेगा। स्वर्ण का, सोने का क्या स्वरूप है, सोना ऐसा होता है, इसके समान, इसके समान, इसके समान होता है, इसके जैसा नहीं होता है, दोनों बातें बतानी पड़ती हैं। निश्चय नय और व्यवहार नय, दोहिम पी नयेहि, दोहिम नयेहिम पी, दोनों नयों के द्वारा भी वस्तु सहावम, वस्तु के स्वभाव को जो इस प्रकार से, पूर्वोक्त प्रकार से बुझे जानता है। तस् उसका, जो जानता है, तस् उसका, मणो मन, उसका मन, डहुलिज्जयी ण, यानी नहीं, डहुलिज्जयी, डहुलिज्जयी विचलित होता है, क्षुब्ध होता है, चलायमान होता है। डहुलिज्जयी यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। यहाँ पर डहुल, डहुलिज्ज, डहुल ये एक क्रिया है जो कि देसी क्रिया कही गई है, देसी शब्द है ये, देसी, देसी का मतलब है, इसका संस्कृत अनुवाद आपको नहीं मिलेगा। हिंदी में भी हम डगमग, डगमग ऐसा कुछ कह रहे हैं, चलायमान कह रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट अर्थ एकदम एक जैसा ही रूपांतरण नहीं मिल पाएगा। डहुलिज्जयी डगमग, विचलित, क्षुब्ध न नहीं होता है, उसका मन विचलित नहीं होता, उसका मन चलायमान नहीं होता। किसके द्वारा भी विचलित नहीं होता? राय दोषेहिम मोहेहिम, राय राग, दोष द्वेष, राग और द्वेष के द्वारा, राग द्वेष और मोह के द्वारा, राग द्वेषों के द्वारा, मोह के द्वारा, अनेक प्रकार के मोहों के द्वारा भी न डहुलिज्जयी तस् मणो, न यानी नहीं डगमगाता है उसका मन, जो वस्तु के स्वरूप को दोनों प्रकार से, दोनों नयों की दृष्टि से जानता है, उसका मन राग द्वेष और मोह के द्वारा भी चलायमान, विचलित नहीं होता है। क्यों? वस्तु का स्वरूप पता है, हाँ ये मेरा बेटा है, व्यवहार नय की दृष्टि से, हाँ यह भी जीव है, मेरे जैसा ही है, सभी जीवों जैसा है, निश्चय नय की दृष्टि से। इन दोनों दृष्टियों से सामने मेरा पुत्र खड़ा हुआ है, सामने एक व्यक्ति है, वह व्यवहार नय की दृष्टि से मेरा पुत्र है, निश्चय नय की दृष्टि से जीव है। मैं दोनों दृष्टियों से उसको जानता हूं। ऐसी अवस्था में राग और द्वेष भी मेरे मन को चलायमान नहीं कर पाएगा। लेकिन ये कंडीशन किसके लिए है? योगियों के लिए है, क्योंकि उनके लिए ही ये सारा वर्णन हो रहा है
योगी ही राग द्वेष से अपने आप को मुक्त कर पाते हैं। हम जितना जितना अपने आप को राग द्वेष से मुक्त करेंगे उतना उतना दुख और कष्ट हमारे कम होते जाएंगे, ऐसा समझना चाहिए। गाथा बड़ी अच्छी है, मैं एक बार अन्वय करता हूं, आपकी नजर हिंदी अर्थ पर जाएगी। एवं जो इय दोहिम णयिहिं पि वत्थु सहावं बुझ्झै तस्य मणो रायदोषेहिं मोहेहिं ण डहुलिज्जै। हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। इस प्रकार से जो यह दोनों प्रकार के नयों के द्वारा भी वस्तु के स्वभाव को जानता है, उसका मन राग द्वेषों के द्वारा, मोहों के द्वारा विचलित नहीं होता है। विभक्तियां देख लीजिए, बुझ्झै और डहुलिज्जै, ये दोनों वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। एवं पी ण, ये तीनों ही अव्यय हैं, इनमें कोई विभक्ति नहीं है। इय जो मणो, इन तीनों में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। वत्थु सहावम, द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। नयेहि दोहिम रायदोषेहिं मोहेहिं, इनमें तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। तस्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से सभी विभक्तियां हो गई, अर्थ अन्वय सब हो गया, एक एक शब्द क्लियर हो चुका है। आप सभी बड़े मनोयोग से रुचि पूर्वक एक एक गाथा के एक एक शब्द को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आध्यात्मिक ग्रंथ होते हुए भी चिंतन का आपका क्रम चल रहा है निरंतर, ये बहुत ही अच्छी बात है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र, जिनवाणी माता की जय।